कि मुल्ला मुसलमान रिक्शा वाले को 5 रुपए की जगह 4 रुपए दे। अब एक वीडियो जो वायरल हुआ देखा आपने, शूट एकदम निशाना बना रहे मुसलमानों को, कैसे देख रहे हैं इसको? पहली बात तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने सबसे बड़ा गुनाह ये किया है कि जिस संविधान की उन्होंने शपथ ली उस शपथ की अवहेलना की। और दुख इस बात का है कि अभी तक भारत के कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जहां शपथ का अवहेलना करने पर या शपथ तोड़ने पर कोई कार्रवाई होती हो। एक मुख्यमंत्री, एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री ने शपथ ली कि वो कभी भी राग द्वेष के बिना काम करेगा और वो हर दिन राग द्वेष के साथ अपने राज्य को चलाने का काम कर रहा है, एक तरीके का हेट स्पीच रोज दे रहा है। मैं इस बात से दुखी हूं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को तत्काल प्रभाव से हेमंत बिस्वा शर्मा को बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे लोग बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए, क्योंकि एक बेसिक मोरालिटी होनी चाहिए पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए, जो वो नहीं है उनके अंदर। वो एक घटिया इंसान, बेहद नफरती, बेहद ही सैडिस्ट प्लेजर जिसको कहते हैं, वो सैडिस्ट प्लेजर को एंजॉय करने वाले आदमी हैं और वो मानसिक रूप से मुझे इस समय ठीक नहीं लग रहे हैं। शायद मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसा पागलपन वो कर रहे हैं, लेकिन वो असम का नाम खराब कर रहे हैं। असम का नागरिक जब भी कहीं दुनिया में जाएगा तो लोग कहेंगे तुम्हारे पास कैसा मुख्यमंत्री है जो बेसिक अपनी मोरालिटी को, अपने शपथ को अगर सम्मान नहीं दे सकता, तो ऐसे लोगों का पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता। अब तक हम ये देखते थे कि अलकायदा और ISIS जैसी ऐसी वीडियोस अपलोड करती थी और लोगों को धमकी देती थी, लेकिन अब एक मुख्यमंत्री इस तरह की वीडियो अपलोड कर रहा है, तो क्या फर्क है भाई? कुछ फर्क नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि अलकायदा और ये ISIS कभी भारत क्यों नहीं आया, पूरी दुनिया में गया, भारत में नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि भारत में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो देश को बर्बाद करने का काम तुरंत कर सकती है। इसके लिए ISIS कभी भारत आया नहीं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को अटैक करने की कोशिश की है, बंदूक के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, कितने लोगों को प्रेरित कर सकता है उनके बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले अगर सही मायनों में जाकर लोगों की अगर गोली मार के हत्या करने लगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? छोटी छोटी आलोचनाओं पर UAPA का मुकदमा दर्ज करने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि मुकदमा होना चाहिए। ये बिल्कुल भी फिट आदमी नहीं है इस समय कुर्सी पर बैठने के लिए। नरेंद्र मोदी अगर कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये वो सबसे बड़ा झूठ है और नरेंद्र मोदी के मुंह पर हेमंत बिस्वा शर्मा रोज थप्पड़ मारते हैं कि सबका साथ सबका विकास बकवास है। कोई कहता है, वो कह रहे हैं कि कोई मियाँ 5 रुपया मांगे तो उसे 4 रुपया दो, शर्म आनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया, आसाम में घुसपैठिया रोक दिया है। मोदी जी किसी भी अच्छे आदमी की कहाँ तारीफ करते हैं? मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हैं, मोदी जी मुशर्रफ की भी तारीफ करते हैं, सॉरी क्या नाम है उसका, नवाज शरीफ की भी तारीफ करते हैं, बिरयानी खाने गए थे, उनकी माँ के लिए साड़ी लेने गए थे। कोई सही आदमी के साथ आपने नरेंद्र मोदी को देखा है? कोई वैज्ञानिक के साथ कभी दिखेंगे बागेश्वर जैसे बाबा के साथ, कोई अंधविश्वासी रामभद्राचार्य के साथ, कभी किसी वैज्ञानिक के साथ, किसी दूरदर्शी के साथ कभी दिखते हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी का एक ही मकसद है कि अपनी सत्ता बचाना, भले वो चाहे देश, अभी उन्होंने ट्रेड डील में हमारे देश को बेचने का काम किया, जिसको नहीं पता हो, ट्रेड डील में उन्होंने देश को बेचने का काम किया। हमारे देश की जो सोवरेनिटी है उसको ताक पे रखी, किस लिए? एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए। और उनके जो दोस्त है, जो उनका मालिक है, हमारे प्रधानमंत्री का मालिक है गौतम अडानी, उसके ऊपर SEC की जो कार्रवाई चल रही है उसको रुकवाने के लिए नरेंद्र मोदी ने हमारे भारत के किसानों के हितों को अमेरिका के हाथों बेचने का काम किया है। लेकिन सर, जिस तरह आप कह रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि जितना मियाँ मुसलमान को परेशान कर सकते हो करो, हम तुम्हारे साथ है, तो सीधा खुलेआम भड़का रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक बात है, किसी भी डेमोक्रेसी में इस बात की जगह है क्या? मियाँ मुसलमान क्या है? लोग इस बात को समझने की कोशिश करें, जो बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं उनको मियाँ मुसलमान कहा जाता है आसाम वाले रेंज में। मतलब आप अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ इस तरीके की दुर्भावना अपने मन में रख रहे हैं। मुझे लगता है आपके बच्चे भी कितने शर्मिंदा होते होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा के, कि कैसा नफरती बाप है, कैसा, मतलब ये क्या संस्कार अपने बच्चों को देगा? तो घर का जब बड़ा ही नालायक हो जाए तो उसे तत्काल घर से बाहर निकाल के वृद्धाश्रम में भेज देना चाहिए। कोर्ट भी स्वतः संज्ञान नहीं लेता ना। कोर्ट तो कहाँ लेगा स्वतः संज्ञान? कोर्ट में क्या ईमानदार लोग हैं क्या? आप जब तक इस मनुवादी भ्रष्ट कोलेजियम से बाहर नहीं आएंगे कैसे होगा? भाई, भारत एक मात्र देश है जहाँ वैज्ञानिक जेल के अंदर है, सोनम वांगचू, और बलात्कारी बाबा जेल के बाहर है। तो उस देश से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? न्यायपालिका से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? लेकिन सर, UGC को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जहां पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कट्टर हिंदू माना जाता था, लेकिन इस आंदोलन में उनको भी नहीं छोड़ा गया है। बोला तिलिया है। बहुत
ये जो यूजीसी का रेगुलेशन आया है, ये बहुत बड़ी डिमांड थी काफी सालों से विश्वविद्यालय में, और भारत सरकार की खुद की रिपोर्ट कहती है कि 118% डिस्क्रिमिनेशन यूनिवर्सिटीज में बढ़ा है। अगर आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसका सोल्यूशन भी आपको लाना पड़ेगा। उस सोल्यूशन को लाने के लिए यूजीसी रेगुलेशन लाया गया। अब यूजीसी रेगुलेशन के नाम पे आने के बाद नरेंद्र मोदी जो अपने आप को कट्टर हिंदू, नॉन बायोलॉजिकल कहते थे, उन्हीं के कार्यकर्ता उनको तेली बना दिए एक दिन में। उन्हीं के कार्यकर्ता उनको माँ बहन की गालियां बकने लग गए। उन्हीं के जो एंकर थे, गोदी मीडिया के एंकर, जो मोदी जी के घटिया निर्णय को भी मास्टर स्ट्रोक बताते थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी के ये सरकार द्वारा यूजीसी का जो ये रेगुलेशन लाया गया, उसके बाद नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ कैसे अपनी जातीय श्रेष्ठता को बरकरार रखने के लिए तमाम एंकरों ने घटिया शो किए, जिसके अंदर इस कानून को डिमीन करने का काम किया गया। एक एंकर है चित्रा त्रिपाठी, उन्होंने एक हेडलाइन चलाई कि ब्राह्मण ठाकुर जीत गया और बंटवारा वाला हार गया। तो यानी उन्होंने बता दिया कि ये देश में बंटवारा है। हम तो नहीं कहते थे 80 करोड़ और 85 की बात, 20 की बात हम नहीं करते थे, योगी जी करते थे। उनका एंकर कह रहा है कि 10% ब्राह्मण ठाकुर एक तरफ है और 90% भारत का एक तरफ है। तो मुझे वही जगदेव बाबू की वे लाइन याद आती है, 100 में 90 शोषित है, हम शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है। तो 90 भाग तो हम लेंगे। यूजीसी रेगुलेशन आज सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक लगा दी है, लेकिन इस देश का जो बहुजन समाज है, जो इस देश का 135 करोड़ जनसंख्या है, वो खामोश बैठने वाली नहीं है। अगर 4-5 बजरंगी गले में भगवा गमछा डालकर सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं, तो हमने भी 2 अप्रैल भारत बंद करके बता दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करने का काम करेगा तो इस देश का बहुजन सड़क पर उतर के बता देगा कि जीरा भी अगर सड़क पे गिर जाए तो वो जमीन पे नहीं गिर पाएगा। इतने लोग अगर इस देश के अंदर सड़क पे आने का काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। नंद किशोर तो ये कह रहे ब्राह्मण सबके बाप, उनका बाप है। नंद किशोर गुर्जर जो है, उसने तो भाई यहाँ जितने भी लोग हैं सबको अपने बाप का नाम पता है। एकमात्र विधायक नंद किशोर गुर्जर है जिसने कहा है कि उसके एफिडेविट पे उसके एक बाप का नाम लिखा हुआ है। फिर नंद किशोर ने कहा कि भाई ब्राह्मण भी मेरा बाप है। तो नंद किशोर गुर्जर पहले तय कर ले कि उसके कितने बाप है, उसके एक बाप है या 2 बाप है। भाई मैं तो जितने लोगों से मिला हूँ जो मीर भोज जी के वंशज हैं, उनकी लेगेसी को आगे लेकर चलते हैं, ऐसी बकवास बात नहीं करते। भारत भाजपा का पिट्ठू है। फिलहाल अभी योगी सरकार की पुलिस ने ही कपड़े फाड़ के मारे थे 2। मैंने सुना है लात से भी पीटा गया था। तो जिसको लात से पीटा गया लगता है सर्वर पे लग गया, इसलिए 2 बाप कह रहे हो। गोपी किशन पिक्चर आई थी ना, मेरे 2 बाप। तो नंद किशोर गुर्जर भी कह रहा है मेरे 2 बाप। अच्छा, पिछले 11 सालों में मीडिया ने जो है मोदी जी को काफी सपोर्ट किया है और उनके समर्थक भी, लेकिन ये जब से यूजीसी बिल आया है तो एक अंतर साफ दिखाई देता है। तो ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे क्या आप कारण देखते हैं? हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा और उसकी व्यवस्था को बचाने का माध्यम था, जिसके नाते ये कह रहे थे कि दलित भी हिंदू, आदिवासी भी हिंदू, पिछड़ा भी हिंदू। लेकिन जहां बात आई उनको अधिकार देने की, वहां इनकी परतें खुल गई हैं। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता एक मिथ्या है। इस बात को इस यूजीसी के बिल के साबित कर दिया है कि किस तरीके से ये लोग कहते थे अब्दुल की चूड़ी टाइट करनी है, आज खुद का पाना फेल हुआ है तो रोने को आ गया। पर मुझे पूरा यकीन है इस देश के अंदर सिर्फ विश्वविद्यालयों की सीटों में बंटवारा नहीं होगा, बल्कि आगे चलकर भूमि भाग का भी बंटवारा करना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि कोई अपने माँ के पेट से 2000 एकड़ जमीन लेकर पैदा होता है और दिन भर मजदूरी करने वाला 2 बिस्वा जमीन भी अपने गांव में नहीं खरीद पाता। कहाँ से आया? जब देश गुलाम था तो किसी के पास 3000 एकड़, किसी के पास 2 बिस्वा कहाँ से आया? ये जो डिफरेंस है सोसाइटी में, ये डिफरेंस को मिटाना पड़ेगा। आप हार्वर्ड जाइए, आप लंदन के तमाम यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ डाइवर्सिटी ग्रुप्स बने हुए हैं। डाइवर्सिटीज को इंश्योर करने के लिए तमाम यूनिवर्सिटी काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से यूनिवर्सिटी नहीं बनती। अब लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। डिस्क्रिमिनेशंस आर नॉट इन वर्ड्स, डिस्क्रिमिनेशंस आर इन ग्रेडिंग। वर्ड्स में आपको डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आएगा, लेकिन जब दलित छात्र, पिछड़े वर्ग का छात्र, आदिवासी वर्ग का छात्र जब पढ़ने जाता है तो उसकी ग्रेडिंग में उसको जातिवाद आपको नजर आएगा। उसके इंटरव्यू में कैसे मार्क्स देंगे। मुझे अभी भी याद है यूपीएससी की एक टॉपर थी,
जिनको सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में कि साड़ी कैसे पहनते हैं, और उस साड़ी पहनने के सवाल पर उन्हें 190 नंबर दिया गया। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स डिस्कस करने के बाद उन्हें 120 नंबर दिया गया। लेकिन प्रशांत जी, अब ये कहा जा रहा है कि आप लोगों से अब सवर्णों को खतरा है। देखिए, अब आगे सवर्ण भी हो गए हैं। अब देखिए भाई, अगर शराब के खिलाफ कानून आ जाए तो शराबियों को बड़ा दुख होता है, चोरी के खिलाफ कानून आ जाए तो चोरियों को बड़ा दुख होता है, बलात्कार के खिलाफ अगर फांसी की सजा मुकर्रर कर दी जाए तो राम रहीम, आसाराम, सिंगर जैसे लोग दुखी हो जाएंगे। उसी प्रकार देखिए, मैं अभी भी कहता हूँ, जातिवाद जो है, भेदभाव जो है, ये किसी स्कूल में या किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये परवरिश का हिस्सा है, ये संस्कार का हिस्सा है। तो जो माँ बाप ने अपने बच्चे को घटिया संस्कार दिए हैं, भेदभाव करने के संस्कार दिए हैं, उसको 5 साल की उम्र से बताया है कि तुम उच्च हो और तुम्हारे सामने रह रहा वो झोपड़पट्टी में लड़का नीच है, तो वो जाकर अगर विश्वविद्यालय में आपके दिए हुए संस्कार का मुजाहरा करेगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो आप अच्छे संस्कार दीजिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तिलिया जो है, ये गधों को घोड़ा बनाने का काम कर रहा है। देखिए भाई, ऐसा है कि हम लोग गधे हो चाहे घोड़ा हो, हम यहाँ इंसानों की बात कर रहे हैं। ये मैं आजकल बड़ा ट्रेंड देख रहा हूँ, कोई गधा बना रहा है, कोई घोड़ा बना रहा है, कोई शेर बना रहा है। ये इंसानों का देश है, कानून इंसानों पर लागू होता है। बाकी हमें पता है कि हमने बहुत सारे घोड़े अपने अस्तबल में ही बांध के रखे हैं। तो प्रशांत जी, जिनके दिमाग में भरा हुआ है जातिवाद भेदभाव, वो कैसे निकले? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये संस्कार का हिस्सा है। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, आप अपने बच्चों को मानवतावाद सिखाइए, आप अपने बच्चों को ये सिखाइए कि जन्म से कोई ऊंच नहीं, जन्म से कोई नीच नहीं। तो आपका बच्चा क्यों जाकर विश्वविद्यालय में जातिवाद करेगा? आपने अपने बच्चों को सिखाया है जातिवाद करना, आपने अपने बच्चों को वो घटिया, वो निम्न स्तर का संस्कार दिया है, तो आपके संस्कारों का अगर अनुसरण वो जाकर विश्वविद्यालय में करेगा तो जाहिर सी बात है बाबा साहब अम्बेडकर की लाठी का स्वाद उसे चखना पड़ेगा। लेकिन सावरकर को कहा जा रहा भारत रत्न देने के लिए सर, और सिफारिश मोहन भागवत कर रहे भारत रत्न का सम्मान बढ़ जाएगा। अरे मोहन भागवत क्या बोलते हैं, कोई महत्व है क्या? मोहन भागवत कौन है? कोई संस्कारी पद पे है क्या? आरएसएस कोई रजिस्टर्ड एनजीओ है क्या? सावरकर बड़ी ये किए हैं, देश के लिए बलिदान दिए हैं। हो सकता है वो राम रहीम के लिए भी भारत रत्न मांग ले, वो आसाराम के लिए भी भारत रत्न, उनका कुछ है क्या? गोडसे के लिए तो मांग ही सकते हैं भाई। आरएसएस का क्या है? बाहर फ्रंट पेज पर सावरकर होता है, अंदर वाले पेज पर गोडसे होता है। तो ये देश जो है वो गांधी, अंबेडकर, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार भगत सिंह के और चंद्रशेखर जैसे लोगों को देखकर ये देश बना है। अगर आप इस देश को ऐसे अमानवतावादी देश बनाना चाहते हैं तो अंग्रेज यहाँ से चले गए, उसके बाद भी अगर आप यहाँ हैं, आप किससे कम लड़ रहे हैं? हमारे भारत की स्थिति आज के डेट में अफ्रीका के सब सहारन स्टेट से भी नीचे है, सूडान से नीचे है, हम सोमालिया के बराबर हैं। हमारी जो ग्रोथ है, हमारे यहाँ जो गरीबी है, हमारे यहाँ जो जिस तरीके की बेईमानी है, वो सोमालिया से भी बदतर स्थिति में है। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम विश्वगुरु बनेंगे, आपका कॉम्पिटिटर कौन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, सोमालिया, नहीं नेपाल भी नहीं है आपका, नेपाल में भी आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। बांग्लादेश आपसे टेक्सटाइल में आगे है। आप जो लड़ रहे हो, क्या होता है ना, इंडिया टीम है, इंडिया टीम ना स्कॉटलैंड को हरा दी, नेदरलैंड को हरा दी, नेपाल को हरा दी और बोलते मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, आपको ऑस्ट्रेलिया हराना पड़ेगा, आपको अफ्रीका हराना पड़ेगा, आपको जाकर श्रीलंका हराना। आप लोग यूजीसी की लड़ाई को तेज कर रहे हैं, पुलिस आपके साथ नहीं, मीडिया आपके साथ नहीं, जुडिशरी सिस्टम आपके साथ नहीं, सरकार आपके साथ नहीं, कैसे बनेगा ये आंदोलन? बाबा साहेब अम्बेडकर जब इस देश के अंदर बहुजन चेतना को जगाने का काम कर रहे थे, उस समय भी मीडिया उनके खिलाफ था, उस समय भी बहुजन जो मनु मीडिया था उनके खिलाफ लिखता था। और जब इस देश के अंदर भगत सिंह जैसे लोग, कई स्वतंत्र सेनानी आंदोलन करते थे, तो उस समय भी गोदी मीडिया थी जो अंग्रेजों से पैसा लेकर उनके खिलाफ छापती थी, उन्हें आतंकवादी लिखती थी, उन्हें तमाम संज्ञा देने का काम करती थी। तो मुझे लगता है कि सबल्टन मीडिया है इस देश के अंदर। आज के डेट में मुझे लगता है कि जिस तरह सबल्टन मीडिया इस देश के अंदर ग्रो कर रहा है, हमें आज तक, जी न्यूज जैसे पागल लोगों के पास जाकर अपनी बात कहने की जरूरत नहीं है। सबल्टन मीडिया के माध्यम से आज इस देश में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सबल्टन मीडिया का ही देन था कि हाथरस की बेटी को मेन स्ट्रीम न्यूज बनना पड़ा, वरना इस देश के अंदर हर गांव में हर दिन 2 से 3 दलित महिलाओं का बलात्कार, हत्या होती है, कभी वो मेन स्ट्रीम न्यूज नहीं बनता। वो सबल्टन मीडिया है हमारे पास, हमें चित्रा त्रिपाठी की जरूरत नहीं है। ठीक है,